टेस्ट ट्रायल सरकार ने किया, ऐसा इस बिल में कुछ है नहीं जिससे कि सवर्ण जाति के लोगों को भड़कना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार इस आंदोलन को इसलिए उकसा रही थी कि सवर्ण जाति के युवा संगठन सरकार का विरोध करें। सरकार इसको टेस्ट के तौर पर देखना चाहती थी कि इस विरोध से जो पिछड़ी जातियों का, जो आदिवासियों का, जो दलितों का वोट है वो सरकार के, भाजपा के पक्ष में सवर्णों के खिलाफ वाला सच में भी रूल लाएगी, जबरन पास करेगी, ताकि अब वो असली खेल तब शुरू होगा 2029 में कैसे बैकवर्ड्स वोट को भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण किया जा सके। और एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। चलते चलते जानेंगे कि इसका दोषी कौन। इसका दोषी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यूजीसी वाला जिन फिर से बोतल में चला गया है। 19 मार्च को सुनवाई होनी है। उसके पहले जिस तरह से जन आंदोलन भड़का था उस पर फिलहाल रोक लगता हुआ दिख रहा है। इसी विषय पर बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा से। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा मुद्दा सरकार लेकर आती है और उसके बाद बड़ा बवाल हो जाता है। तो सरकार ने तो जानबूझकर बवाल करवाया। ये मोदी जी और अमित शाह जी का तय किया हुआ बवाल था, भाजपा का तय किया हुआ बवाल था, केंद्र सरकार का तय किया हुआ बवाल था। क्योंकि जब यह नोटिफिकेशन आया उसके बाद कुछ फॉल्स खबरें चलने लगी सोशल मीडिया पर, खास करके एक फॉल्स खबर उसमें यह थी कि जेपी नड्डा पूर्व अध्यक्ष भाजपा के इस्तीफा देंगे इस बिल के अगेंस्ट में। एक फॉल्स खबर थी कि मनोज तिवारी सांसद इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार की कई फॉल्स खबरें चलीं। उसके बाद कुछ छोटे मोटे भाजपा के नेताओं से भी बयान भी दिलवाया गया और उसके बाद सवर्ण जाति के जो युवा हैं, संगठन हैं, उनको भड़काया गया और भड़का करके सरकार का ही विरोध जानबूझ करके करवाया गया। क्योंकि सरकार अब कहीं ना कहीं चाहती है, जो वोट का समीकरण और कैलकुलेशन है उसके अनुसार ये जो भाजपा है और केंद्र में जो उसकी सरकार है वह चाहती है कि एक समीकरण बैकवर्ड्स का उनके पक्ष में ध्रुवीकरण हो। जैसे हिंदू का ध्रुवीकरण करते आई है, वह बैकवर्ड्स का एक ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करना चाहती है। तो उसके लिए बैकवर्ड्स के लिए काम करने से ज़्यादा सरकार को लगा कि सवर्ण जाति के लोग से अपना विरोध करवाओ तो इतने में हो सकता है काम बन जाए। तो यह एक टेस्ट ट्रायल सरकार ने किया, ऐसा इस बिल में कुछ है नहीं जिससे कि सवर्ण जाति के लोगों को भड़कना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार ने एक माहौल क्रिएट करके कि यह सवर्ण जाति के खिलाफ है, अपने कुछ नेताओं से बयान दिलवा करके एक माहौल तैयार करके ये टेस्ट कर रही है कि क्या सवर्णों के विरोध करने से जो पिछड़ी जातियाँ समझते हैं, दलित भी, अति पिछड़ा, आदिवासी, क्या वे सरकार के, भाजपा के पक्ष में गोलबंद होते हैं? अगर होंगे तो ये जो फर्जी अभी भ्रम फैला के लड़ाई समाज में करवा रहे हैं, बांट रहे हैं, वो असल में भी कुछ और लाएंगे इस बार आगे, कोई ना कोई ऐसा रूल जो सच में सवर्ण जातियों के लोगों के लिए नुकसानदायक होगा और तब समाज को विभेद पैदा करके और फिर बैकवर्ड्स के वोट को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करके ये 29 की तैयारी कर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शैक्षणिक कैंपसों में जिस तरह से यूजीसी वाला जो कानून आ गया, आपको नहीं लगता है कि एक माहौल जो है पूरा एकदम सामाजिक तनाव कायम हो जाएगा? देखिए अनूप जी, जो सामाजिक तनाव की बात आप कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस का ही या हमारा समाज का ही पहले से तनाव है, कहीं ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 10 वर्ष का इतिहास, पिछले 25 वर्ष का इतिहास, आज़ादी के बाद का, मैं पहले का नहीं जाता हूँ, आज़ादी से बाद का। धनंजय जी, आप सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर सरकार जो है इस जन आंदोलन को उस्का रही थी। निश्चित तौर पर सरकार इस आंदोलन को इसलिए उकसा रही थी कि सवर्ण जाति के युवा संगठन सरकार का विरोध करें। सरकार इसको टेस्ट के तौर पर देखना चाहती थी कि इस विरोध से जो पिछड़ी जातियों का, जो आदिवासियों का, जो दलितों का वोट है वो सरकार के, भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण उसका होता है कि नहीं। अगर यह होता हुआ इस टेस्ट ट्रायल में दिख जाएगा तो सच में सरकार फिर सवर्णों के खिलाफ वाला सच में भी रूल लाएगी, जबरन पास करेगी, ताकि अब वो असली खेल तब शुरू होगा 2029 में कैसे बैकवर्ड्स वोट को भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण किया जा सके, मोदी जी के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा सके,
इसके लिए यह एक टेस्ट ट्रायल है, लेकिन इस टेस्ट ट्रायल में सवर्ण जातियों के लिए आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। वह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो समता कमेटी बनाई गई है, कि बनाने की बात हुई है, उसमें 9 सदस्यीय कमेटी की बात है, जिसमें एक महिला और एक विकलांग को जगह दिया गया है, जो किसी भी श्रेणी से हो सकते हैं। 4 और अनारक्षित सीट है जो किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, और 3 ही है जो जाति के कारण आरक्षित है, उसमें एक SC, एक ST और एक OBC, EBC, नॉट OBC, EBC। अब देखिए, आप अगर जो अनारक्षित इसमें 4 सीटें हैं और जो महिला और विकलांग के हैं और 2 जो स्थानीय लिए गए हैं, उनमें से इन 6 अनारक्षित सीटों में आप देखिए कि अधिकतम आज जितने भी विश्वविद्यालय हों या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थान हों, अधिकतर जगह सवर्ण जाति के लोग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर में आप देखिए, अधिकतर जगह प्रोफेसरों की संख्या में अगड़ी जाति के लोग हैं, तो निश्चित उन 6 अनारक्षित सीटों पे वे आएंगे। और अगर आप छात्रों में भी देखिए, 2 छात्र प्रतिनिधि के रखने की भी बात हुई है, तो अगर आप छात्रों में भी देखिए, तो भले ही आप समाज में जाति जनगणना और जनसंख्या के आधार पर बोल सकते हैं कि दलितों की संख्या ज़्यादा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशंस में आज भी जो है ST सीट खाली रह जाता है, जो रिजर्व है। आज भी ST के सभी सीट भरते नहीं हैं, तो वहाँ तक पहुँच अभी नहीं हुई है। समाज में संख्या ज़्यादा है फिर भी, तो स्वतः उन जो अनारक्षित सीटों पर है उसमें सवर्ण जाति के लोग आएंगे ही आएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मुझे तज्जुब लगता है कि कोर्ट ने जो बयान इस पर होल्ड लगाते हुए दिया है, देखिए जब भी कोई कंप्लेन जाता है इस तरह का कोर्ट में, तो वो तो निश्चित तौर पे कि होल्ड किया जाता है कि चलो जो जैसा जिस स्थिति में रहे, अब इस पर सुनवाई होगी, फैसला होगा, तब बात बढ़ेगी। लेकिन होल्ड लगाते हुए कोर्ट ने जो वक्तव्य दिया है वह आश्चर्यजनक है, जो हमने सोशल मीडिया पर या खबरों के जरिए पढ़ा कि कोर्ट कह रही है कि हम जाति विहीन समाज की ओर जाना चाहते हैं, और आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? भाई साहब, संविधान की किस धारा में कहां पर लिखा हुआ है कि भारत को जाति विहीन समाज की ओर ले चलना है? समाज जाति के नाम पर भेदभाव द्वेष ना फैले, यह बात है। जाति को खत्म नहीं करना है, हर जाति, तब तो कल बोल देंगे धर्म विहीन समाज की ओर बढ़ना है। अरे भाई, धर्म का और जाति का जो उसका हमारी संस्कृति में बहुत खूबसूरती है, उसके अपने अपने कल्चर है, तो हम धर्म और जाति को खत्म नहीं कर सकते। क्यों करेंगे खत्म? यही तो द वंडर दैट वाज इंडिया, ऐसे नहीं लिखा गया। ये धर्म और जाति का जो खूबसूरती है उसको लेकर लिखा गया, लेकिन इसका जो दुरुपयोग धर्म और जाति का राजनीतिज्ञों ने किया, कोर्ट का बयान कभी नहीं है मैंने सुना कि भैया ये धर्म और जाति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। खाली धर्म और जाति का इतना दुरुपयोग किया गया है कि आज यह धर्म जाति मतलब कलंक जैसा लगने लगा है। जो जाति कभी जन्म आधारित नहीं हुआ करती थी, कभी कर्म आधारित भी हुआ करती थी। जब जाति शुरू हुआ था, आप पढ़िए, लिखा हुआ है ब्राह्मण वही जिसे वेदों का ज्ञान हो, और बाद में वह ऐसा हो गया जन्म के आधार पर कि वेदों का ज्ञान हो अथवा ना हो, अगर ब्राह्मण के घर जन्म। ये तो धनंजय जी गंभीर विषय है, लेकिन जो जिस विषय को आप उठा रहे हैं, आखिरी सवाल भी यही लेंगे कि जिस तरह से यूजीसी कानून आता है और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी फिलहाल स्टे लगा दिया है, 19 मार्च को सुनवाई होगी, लेकिन पूरे देश में जो आंदोलन खड़े हो गए, जिस तरह से एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, चलते चलते जानेंगे कि इसका दोषी कौन? इसका दोषी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री। सभी लोग जानते हैं सरकार में इनकी चलती है और किसी की चलती भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस बिल में और फिर इसको भड़काने में उनका योगदान है। और उनका योगदान इसलिए भी है, आपको बिल का एक और चीज बताते, इसका उद्देश्य बताया गया धर्म, जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं हो। धर्म का सबसे नंबर 1 पर नाम दिया हुआ है कि भेदभाव नहीं हो। और जो समता कमेटी बनी उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जगह ही नहीं दिया, उसमें पसमानदा समाज के लिए जगह ही नहीं दिया। और भले ही इसमें कमेटी में अति पिछड़ा कहा गया है, लेकिन जहां पर उद्देश्य में बता दिया गया है पिछड़ों का, मतलब अति पिछड़ा के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी रख दिया गया है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं वे तो पहले से ही उनसे तो प्रताड़ित होते रहे, जो SC हैं सबसे ज्यादा। तो अति पिछड़ा तक का तो सुरक्षित करने का कि अति पिछड़ा जाति
एससी और एसटी और महिला और विकलांग को आप सुरक्षित करेंगे, ठीक है, लेकिन जो ओबीसी का उन्होंने प्रोविजन कर दिया उद्देश्य में, यह गलत था। और यह इसलिए कर दिया क्योंकि वो किस समाज से आते हैं, वे किस समाज से आते हैं, घुसा दिया कार्ड एक ओबीसी का, और उसके बाद दूसरा चाल पॉलिटिकल खेल करने लगे, टेस्ट ट्रायल करने लगे। और मैं सवर्ण जाति के सभी युवाओं को आगाह करना चाहता हूं कि सतर्क हो जाए इनसे, अन्यथा ये अभी तो जो बिल आया उसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ टेस्ट ट्रायल पर बवाल चल रहा है, लेकिन यह असली में भी सवर्ण जातियों के खिलाफ आगे आने वाले दिनों में गंभीर कोई बिल ना ले आए। इसलिए अभी सजग हो जाइए और टूटिए नहीं। आप मत विरोध में आइए, जो एससी एसटी ओबीसी ईबीसी जातियां उसके विरोध में मत आइए, आप अल्पसंख्यकों के विरोध में मत आइए, आप मोदी जी और अमित शाह के विरोध में आइए। और उसके बाद ये जो पिछड़ी जातियां इनको आपस में मिलाइए, इनको साथ लीजिए, अन्यथा आगे आने वाले 30 वर्षों तक, जिस तरह आपको 15 वर्ष इन्होंने ठगा है, 30 वर्षों तक ये पिछड़ी जातियों को उसी तरह ठगते रहेंगे जैसे आपको ठगा है। इसलिए सभी समाज में मिल जाइए आप लोग आपस में और तब लड़िए इनसे, यही एक रास्ता है। चलिए, जाति है कि जाति नहीं, यूजीसी का बिल ट्रायल है और इसमें कहीं एक बड़ी साजिश है। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया है और आगे की सुनवाई 19 मार्च को होगी। बाकी धनंजय कुमार सिन्हा जिन सवालों को उठा रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।